हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स इवैल्यूएट करना सीखेंगे। तो हम शुरू करेंगे उसके जनरल फार्मूला से। जनरल फार्मूला है पी एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एल फैक्टोरियल डी बाई डी एक्स रेज टू एल एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 रेज टू एल। ठीक है, यहाँ एल जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो हम अलग अलग वैल्यूज ऑफ एल चूज करके, यानी कि एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से एल की अलग अलग वैल्यूज चूज करके लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स P0, P1, P2, P3 ये इवेल्युएट करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर हमें P0 ऑफ x इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स P0 ऑफ x अगर हमें इवेल्युएट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि P0 ऑफ x, और अब हम क्या करते हैं इसे इवेल्युएट करने के लिए, ये जो जनरल फार्मूला है वो जनरल फार्मूला में L इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो ये हो जाता है 1/2 into 0 factorial d by dx raised to 0 into x squared minus 1 raised to 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन ये 2 रेज टू 0 यानी 1 हो जाता है, इंटू 0 फैक्टोरियल यानी वो भी 1 हो जाता है, डी बाई डी एक्स रेज टू 0 यानी वो भी 1 हो जाता है, और ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 रेज टू 0 वो भी 1 हो जाता है। तो ये तो बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर पाए कि P0 ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब हम P1 ऑफ x कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे P1 ऑफ x हमें जब कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें L इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। तो इसमें हम जनरल फार्मूला में L की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो P1 ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 1 फैक्टोरियल d बाई डी एक्स रेज टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 रेज टू 1। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 रेज टू 1 यानी कि 2 इंटू 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1, और ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर्ड का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हम 2x/2 ऐसा लिख सकते हैं, और ये ऊपर नीचे 2 कैंसिल करें तो इसका आंसर x हो जाता है। ठीक है, तो अब हम P2 ऑफ x इवेल्युएट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। तो अब हम जनरल फार्मूला में L इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, P2 ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल d बाई डी एक्स रेज टू 2 एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 रेज टू 2। तो यहाँ क्या हो जाता है, 1/2 रेज टू 2 इज 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2, ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये हो जाता है d बाई डी एक्स, और ये रेज टू 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 द होल स्क्वायर्ड ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 1/4 टू 8, और ये d बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय ये एक्स स्क्वायर्ड का फर्दर डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम ये ऊपर 2 और 2 4 है उसे ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो ये 4 2 8, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ।
और फिर मेरे पास क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 इंटू एक्स जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अभी ये क्या हो जाएगा 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर्ड होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा P2 ऑफ x का आंसर हो जाता है। तो चलिए अब हम P3 इवेल्युएट करते हैं। तो P3 ऑफ x अगर हमें इवेल्युएट करना है तो इसके लिए हमें L इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। तो हम जनरल फार्मूला में L इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो क्या हो जाता है P3 ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल d बाई डी एक्स रेज टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 रेज टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 रेज टू 3 यानी 2 to the 4 4 to the 8, तो ये हो जाता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 3 to the 6 हो जाता है। और अब हम क्या करते हैं बारी बारी एक एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्यूब है उसकी जगह पे हम डी बाई डी एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, और एक डी बाई डी एक्स जो है वो हम इस ब्रैकेट पे ऑपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 दी होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाता है 1/8 6 48, और ये d बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर्ड, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है उस पे d बाई डी एक्स जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 दी होल स्क्वायर्ड एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 यूज़ किया है हमने यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर्ड का फर्दर डिफरेंशिएशन जो है वो 2x हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने क्या यूज़ किया है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन जब हम करते हैं तो ये हो जाता है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, तो अब ये 3 इंटू 2 ज़ा 6 अगर मैं ब्रैकेट के बाहर ले आऊँ और 6 को ऊपर नीचे कैंसिल करें तो यहाँ पे हमें 6 8 ज़ा 48 ऐसा मिलता है। तो ये यहाँ पे 1/8 बच जाता है हमारे पास, और अभी हमारे पास क्या हो जाता है d बाई डी एक्स, और इसको मैं अभी होल स्क्वायर्ड ही रहने देता हूँ, पर अभी हमारे पास जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो कौन सा है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 दी होल स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 दी होल स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्स को यहाँ पे साइड में इवेल्युएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 दी होल स्क्वायर्ड लिखूँ तो यहाँ पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर्ड या तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला लगाना है, तो वो जाता है a स्क्वायर्ड यानी कि एक्स स्क्वायर्ड का होल स्क्वायर्ड तो एक्स रेज टू 4 माइनस ट्वाइस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर्ड और प्लस 1। ठीक है, और अब मैं जब इसको वो x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 दी होल स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 माइनस ट्वाइस एक्स रेज टू 3 प्लस x। तो ये वैल्यू हम इधर रख सकते हैं, तो ये हो जाता है 1/8 और ये d बाई डी एक्स, और हम एक d बाई डी एक्स जो है वो इस पे ऑपरेट कर देते हैं। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस x। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/8 फिर d बाई डी एक्स, और अब डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिख देते हैं। तो x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन 5x रेज टू 4 हो जाता है माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर्ड, और आगे कोएफिशिएंट 2 है तो ये हो जाता है 3 to the 6 x रेज टू 2 और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1/8 और ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करें तो x रेज टू 4 का 4x क्यूब और कोएफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 ज़ा 20 एक्स क्यूब हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर्ड का 2x कोएफिशिएंट 6 तो 6 2 ज़ा 12 x हो जाता है,
और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। ठीक है, तो अब हम इनमें देखिए ऊपर अगर फैक्टर 4 को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में 4 कॉमन निकालने के बाद बचता है 4 5 20 यानी 5x³ माइनस 4 3 12 यानी 3x, इस तरह से, और ये 4 बाहर निकालने के बाद 4 2 8, तो ये 1/2 हो जाता है। तो ये हमारा P3 ऑफ x का आंसर हो जाता है। तो फाइनली P3 ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 5x³ माइनस 3x, या तो आप इधर x कॉमन निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, बट दिस इज ओके। तो चलिए अब हम P4 ऑफ x इवेल्युएट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L इज इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा। तो हम जनरल फॉर्मूला में L इज इक्वल टू 4 इंसर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1/2⁴ इंटू 4 फैक्टोरियल d/dx⁴ और x² माइनस 1⁴। अब यहाँ पे पावर्स बहुत बड़े हैं तो थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा। सबसे पहले x² माइनस 1⁴ को अगर एक्सपेंड करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या तो आप पास्कल्स ट्राइंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो x² माइनस 1⁴ है उसका एक्सपेंशन मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो 1/2⁴ यानी कि 16 हो जाता है, और 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 हो जाता है। ठीक है, तो ये 16 इंटू 24, फिर d/dx⁴, ठीक है, ये ⁴ लिख देता हूँ, और एक d/dx जो है वो हम इस पे ऑपरेट करते हैं, तो d/dx, और ये इसका जो एक्सपेंशन है वो बेसिकली हम x⁸ माइनस 4x⁶ प्लस 6x⁴ माइनस 4x² प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये 16 इंटू 24 को एज इट इज रखते हैं, और सबसे पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। तो 1/16 इंटू 24, फिर d/dx², ठीक है, और ये क्यूब में से एक d/dx को मैं ब्रैकेट में ले जाता हूं। ओके, और ये जो d/dx हमने करना था उसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 8x⁷ माइनस 6 4 24 x⁵ प्लस 6 4 24 x⁵ माइनस 4 2 8 x प्लस 0। बताइए, आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो अब हम ये 1/16 इंटू 24 ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, और ये d/dx² है उसकी जगह पे सिंपली d/dx, और एक d/dx को हम ब्रैकेट में ले जाते हैं। ठीक है, और ये जो अभी ऊपर जो डिफरेंशिएशन करना है वो डिफरेंशिएट करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, दिस विल बिकम 8 इंटू 7 x⁶ माइनस 24 इंटू 5 x⁴ प्लस 24 इंटू 3 x² माइनस 8, और 0 तो वैसे ही चला जाता है। तो ये हमारा d/dx हो जाता है, और अब हमें इस टर्म को 2 बार और डिफरेंशिएट करना है। तो अभी लेट्स सी, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाता है 1/16 इंटू 24, और ये एक आखिरी d/dx हमें करना है, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 8 इंटू 7 इंटू 6x⁵ माइनस 24 इंटू 5 इंटू 4x⁵ प्लस 24 इंटू 3 इंटू 2x और माइनस 0 डिफरेंशिएशन में। ठीक है,
और अब ये आखिरी स्टेप ऑफ डिफरेंशिएशन में ये हो जाता है 1/16 इंटू 24, ये हो जाता है डी बाई डी एक्स जब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5x⁴ माइनस 24 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3x² प्लस 24 इंटू 3 इंटू 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाता है। ठीक है, अब फाइनल स्टेप ऑफ कैंसलेशंस बाकी रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसे 1/2 इंटू 8 यानी कि 16 होता है और इंटू 24, अगर ऐसा हम लिखें, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट जो है उसे हम ऐसे के ऐसे ही वंस अगेन लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर डिनोमिनेटर में हम ये 1/8 को बाहर रख लेते हैं और ये 24 इंटू 2 जो है उसे हर एक टर्म के नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कैंसलेशंस में ये 8 इंटू 6 48 होता है और नीचे 24 इंटू 2 48 होता है। यहाँ पे 24 और 24 कैंसल्स, 2 2 4 हो जाता है और यहाँ पे 24 और 2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाता है 1/8 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा तो 5 7 35, दैट इज 35x⁴ माइनस 5 3 15, 15 2 30, तो ये हो जाता है 30x⁴ प्लस 3 एंड दिस इज द आंसर टू P4 ऑफ x। तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है उससे हमने मतलब बहुत ही आसान वैल्यू ऑफ P से चालू किया था, यानी कि P0 ऑफ x से, और उससे P1 P2 P3 और P4 तक हमने कैलकुलेट करना सीखा। अब क्योंकि यहाँ तक कैलकुलेट करने में हमने ये सीख लिया है कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है और इसे इवैल्यूएट किस तरह से करते हैं, तो इसी तरह से आप फर्दर वैल्यूज ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।